का तीसरा भेद कर लेते हैं हम, जो कि होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमारे 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ऐसे हमारे 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद में हमारे इसमें पहले वाले भेद में कर्म तत्पुरुष में को कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। को कारक चिन्ह मतलब हम लिखेंगे ऐसे, लेकिन उससे को की साउंड आएगी, ठीक है। जैसे हम स्वर्ग प्राप्त लिख लेते हैं, स्वर्ग प्राप्त, तो इसको क्या लिखेंगे हम, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त लिखेंगे ऐसे, ठीक है। दूसरा गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तीसरा है शरणागत मतलब शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ, ठीक है। इसमें हमारा को कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, को कारक चिन्ह का इसमें लोप हो जाता है, तो हमारा कर्म तत्पुरुष आएगा। उदाहरण इसमें आएंगे कि निम्नलिखित में से पहचानिए कि इसमें से ये कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष, अधिकरण या फिर संप्रदान तत्पुरुष। तो आप पहचानेंगे कि को कारक चिन्ह का लोप किस वाले तत्पुरुष के भेद में आता है, तो आप देखेंगे कि ये हमारा कर्म तत्पुरुष में आता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कर्म तत्पुरुष। ऐसे ही हमारा कर्ण तत्पुरुष, इसमें से या फिर के द्वारा हमारे कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, या तो फिर से या फिर किसी के द्वारा, ठीक है। जैसे हमारा आ गया तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा बनाया हुआ, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तीसरा विद्याहीन मतलब विद्या से हीन, ठीक है, विद्या से हीन। विद्याहीन मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं होता, उनके पास विद्या नहीं होती, तो उसे विद्याहीन बोलते हैं, ठीक है। तो आइए इसका तीसरा हम भेद कर, पुरुष समाज का हमारा तीसरा भेद होता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान मतलब किसी के लिए प्रदान करने के लिए जो हमारी भावना होती है वो, ठीक है, भावना या फिर काम, ठीक है। देशभक्ति, देशभक्ति में पूरा वाक्य क्या निकल के आ रहा है, देश के लिए भक्ति, ठीक है, देश के लिए भक्ति। तो इसमें कारक चिन्ह आ गया के लिए। कन्या विद्यालय, इसमें क्या साउंड आ रही है, कन्याओं के लिए विद्यालय, के लिए, ठीक है। देव बलि, देव के लिए बलि, ठीक है, किसी के लिए, ठीक है। इसमें काम किसी और के लिए होता है, हवन कुंड, हवन के लिए कुंड, ठीक है। राह खर्च, राह के लिए खर्च, ठीक है। इसमें कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है, ये होता है हमारा संप्रदान। संप्रदान से आप प्रदान मतलब कि किसी को देना या किसी के लिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इसके उदाहरण है संप्रदान तत्पुरुष के। आप चाहें तो इन्हें नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, या फिर तत्पुरुष समास का हमारा चौथा भेद होता है हमारा अपदान तत्पुरुष। अपदान तत्पुरुष में क्या होता है, अपदान तत्पुरुष में से मतलब कि अलगपन, अलगपन होने जिसमें साउंड होती है, किसी से अलग हो जाना, किसी से भी, ठीक है। इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, से कारक चिन्ह का, ठीक है। जैसे जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, ठीक है, हमारा कारक चिन्ह हो गया से, जन्म से अंधा। देश निकाला, देश से निकाला मतलब देश से अलग हो गया। भयभीत, भय से भीत। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धर्म से विमुख, धर्म से विमुख, ठीक है। से कारक चिन्ह का इसमें लोप हो जाता है, ठीक है। अपदान तत्पुरुष के बाद हम पढ़ते हैं अपना पांचवा तत्पुरुष। पुरुष का हमारा पांचवा भेद होता है हमारा संबंध तत्पुरुष। संबंध जो किसी ने संबंध बताता है कि इनके बीच में संबंध है, तो संबंध तत्पुरुष में हमारा का या फिर की या फिर के का हमारा लोप हो जाता है संबंध तत्पुरुष में, ठीक है। संबंध तत्पुरुष हम कैसे पहचानेंगे, जैसे कि ग्राम वासी आ गया, ग्राम के वासी, ग्राम में रहने वाले मतलब ग्राम के वासी, ठीक है। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का मालिक, राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का मालिक। जलधारा, जल की धारा, ये हमारे कारक चिन्ह है, इनका लोप हो जाता है। राम नाम, राम का नाम। सिर दर्द, सिर का दर्द। अनार दाना, अनार का दाना। गंगा जल, गंगा का जल। इस तरह संबंध तत्पुरुष में का, की, के इन शब्दों का हमारे लोप हो जाता है
तत्पुरुष समास का हमारा छठा भेद होता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में हम क्या जानेंगे? अधिकरण तत्पुरुष में या तो किसी में या फिर किसी पर कारक चिन्ह का हमारे लोप हो जाता है, वो हमारा लिखा नहीं जाता, लेकिन साउंड वही आती है में और पर की। जैसे आप बीती, जैसे हम लिखेंगे आप बीती, मतलब अपने आप पर जब बीतती है तो आप बीती, अपने पे बीती हुई बात बताते हैं, आप पर बीती, तो यहाँ पर हमारा कारक चिन्ह पर है। जलमग्न, मतलब जल में मग्न, में कारक चिन्ह। सर्वोत्तम, सभी में उत्तम। वनवास, वन में वास, ठीक है। सिंहासन, सिंहासनारूढ़, सिंहासनारूढ़, ठीक है। ये ऐसे लिखा जाएगा सिंहासन पर आरूढ़, मतलब सिंहासन पर बैठा हुआ। तत्पुरुष समास में हमने देखा कि हमने 6 भेद पढ़े हैं, 6 भेद के हमने उदाहरण भी किए हैं। इन्हीं उदाहरणों को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके आने वाले एग्जाम में आपके इनसे कोई भी क्वेश्चन के आंसर गलत नहीं होंगे।